नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सोमवार से सेवा में। श्रावण सोमवार को देखते हुए कई मार्गों का परिवर्तन। मनपा में होगा महिला राज और प्रकृति को बचाने के लिए अनोखी पहल। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर अकोला के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए। बावजूद इसके मनुष्य बल की कमी के चलते इस अस्पताल में मरीजों की सेवा आरंभ नहीं हो सकी। जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने सोमवार 1 अगस्त से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए थे। प्रथम चरण में केवल बाह्य रोगी विभाग आरंभ किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर गुरुवार को सरकारी मेडिकल कॉलेज में जिलाधिकारी नीमा अरोरा की मौजूदगी में बैठक हुई थी। जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने वर्तमान में उपलब्ध मनुष्यबल एवं चिकित्सा उपकरणों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से रोगी देखभाल शुरू करने के निर्देश दिए थे। सरकारी मेडिकल कॉलेज से संबंध सरकारी अस्पताल की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सामान्य अस्पताल के आउट पेशेंट वार्ड से रेफर किए गए मरीजों को यहां उपचार किया जाएगा। 7 जुलाई को जिले के पालक सचिव सौरभ विजय ने जिले का दौरा किया था। उस समय उन्होंने बैठक के दौरान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने के निर्देश दिए थे और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के संचालन के लिए आवश्यक जनशक्ति के लिए एक निविदा भी मंगाई थी। उन्होंने इस निविदा प्रक्रिया को अविलंब पूर्ण करने तथा अनुमति के अधीन 50% जनशक्ति नियुक्त करने के निर्देश भी दिए थे। माननीय जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने गुरुवार को वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर सोमवार 1 अगस्त से आउट पेशेंट विभाग शुरू करने के निर्देश दिए और शेष की लंबित प्रक्रिया को शुरू करने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें, जिसमें ओपीडी का समय रहेगा सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक। सरकारी मेडिकल कॉलेज की अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजबी ने बताया कि जीएमसी में भर्ती किए गए मरीजों का ही इलाज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किया जाएगा। आपको ये भी बता दें दर्शकों कि अकोला के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए हृदय रोग, किडनी रोग, बर्न और प्लास्टिक सर्जरी, मस्तिष्क विकार में कुल 8 विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे एक सहायक प्रोफेसर और एक वरिष्ठ रेसिडेंट डॉक्टर को नियुक्त किया गया है। इन 8 लोगों के भरोसे ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का सारा बोझ होगा। इसी के साथ सुपर स्पेशलिटी भर्ती की प्रक्रिया के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए टेंडर निकाला गया है और अगले 10 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी करते हुए भर्ती प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी, जिसमें 40 सफाई कर्मचारी, 46 वार्ड बॉय, 50 नर्स, वर्ग 3 के 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। 29/7/2022 से श्रावण महीना शुरू हो चुका है और श्रावण महीने के पहले सोमवार के अवसर पर अकोला शहर से विविध प्रभागों से कावड़ पालकी मंडल गांधीग्राम की नदी से पवित्र जल लाकर श्री राज राजेश्वर के शिवलिंग पर ये पवित्र जल अर्पण करते हैं। कुछ लोग पैदल ही गांधीग्राम से वल्लभ नगर आपातापा चौक मार्ग से राजेश्वर मंदिर पहुँचते हैं। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके आदेश पर अकोला से गांधी मार्ग आकोट की ओर और अकोला से महसांग मार्ग दरियापुर की ओर से जाने वाली यातायात परावर्तित किया गया है, जिसके लिए शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से जरूरी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आह्वान किया गया है कि सभी नागरिक कृपया करके पर्यायी मार्गों का इस्तेमाल करें। मोठ्या प्रमाणात आता कावड उत्सव हा साजरा करण्यात येणार आहे आणि मोठी गर्दी या उत्सवामध्ये राहत असते। गांधीग्राम येथून नदीवरून नदीचं पवित्र जल आणलं जात असतं आणि राजराजेश्वर मंदिरामध्ये वाहिलं जात असतं।
त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कावड उत्सव अकोल्यामध्ये साजरा केला जात असतो आणि गांधीग्रामहून ट्रॅफिकसुद्धा त्यामुळे ट्रॅफिक पोलिसांनी डायव्हर्ट केलेली आहे. अकोला येथून अकोटकडे जाण्याकरता आता पर्यायी मार्गाचा वापर करावा लागेल. शेगाव टी पॉईंट, गायगाव, निंबा फाटा, देवरी फाटा आणि अकोट असा एक मार्ग उपलब्ध असेल. तसेच अकोलावरून रेल्वे स्टेशन म्हैसांग दर्यापूर जाणारी जी ट्रॅफिक असेल तिला वळून सातव चौक, न्यू तापडियानगर, म्हैसांग मार्गे दर्यापूर जावं लागेल. म्हणजे जो आपला गांधीग्रामचा मार्ग आहे, वल्लभनगर गांधीग्राम आणि अकोट फाईल पोलीस स्टेशन या मार्गावर कावड असतो, तर ती कावडचा मार्ग आपल्याला खाली ठेवायचा आहे. कारण भक्तजन मोठ्या प्रमाणात तिथून मोरणा नदीचं मोरणा जल आणत असतात आणि त्यांना त्रास होणे म्हणून ही ट्रॅफिक ब्रँचने ट्रॅफिक डायव्हर्ट केलेली आहे. ओबीसी आरक्षण लागू करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने खुले प्रवर्ग और ओबीसी का आरक्षण ड्रॉ निकालने के लिए आदेश दिए थे. 31 मई को निश्चित किया गया आरक्षण रद्द करते हुए मनपा ने ओबीसी तथा खुले प्रवर्ग की महिलाओं की सीटें आरक्षित करने शुक्रवार 29 जुलाई को ड्रॉ निकाला था. इस ड्रॉ ने पिछले ड्रॉ के समय राहत पाने वाले कई दिग्गज पुरुषों को जोर का झटका धीरे से दे दिया है. पार्टी से टिकट मिले न मिले, महिला आरक्षण ने उनका प्रभाव जरूर छीन लिया है. इसी वजह से चुनाव लड़ने की इच्छा ही खत्म हो गई है. अब उन्हें पत्नी या मां के सहारे चुनाव लड़ना पड़ेगा. आपको बता दें कि अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में 30 प्रभागों में 91 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, जिसके लिए चुनाव प्रक्रिया ली जाएगी. इस चुनाव से पूर्व दूसरी बार शुक्रवार 29 जुलाई को स्थानीय प्रमिलता आयुक्त हॉल में आरक्षण ड्रॉ निकाला गया. इस अवसर पर मनपा आयुक्त और प्रशासक कविता द्विवेदी, मनपा उपायुक्त जुम्मा कासम प्यारेवाले, नगर रचना के संदीप गावंदे, चुनाव विभाग के अनिल बिडवे, सामान्य प्रसिद्धि अधिकारी भरत शर्मा, चुनाव विभाग के ठाकुर और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे. शासन की 15 दिसंबर 2021 की अधिसूचना अनुसार खुले प्रवर्ग की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की पद्धति अनुसार जिन प्रभागों में 3 सीटें अनारक्षित हैं, वहां सीधे प्रभाग की अ सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है. उसी प्रकार 2 जगह अनारक्षित होने पर ब सीट आरक्षित करनी होती है. इसी प्रकार खुले और ओबीसी प्रवर्ग की 25 सीटें सीधे महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है. खुले प्रवर्ग की 50 सीटों में से 20 सीटें महिलाओं के लिए सीधे आरक्षित किए जाने से शेष 5 सीटों का ड्रॉ निकाला गया. वहीं ओबीसी की कुल 24 सीटों में से 14 सीटें सीधे आरक्षित की गई, जबकि ओबीसी की 10 सीटों के लिए ड्रॉ निकाला गया. ओबीसी में महिलाओं के लिए 12 सीटें आरक्षित करनी थी, जिसमें 5 सीटें सीधे आरक्षित की गई. वहीं 7 के लिए ड्रॉ निकाला गया. शालेय छात्रों के हाथों चिट्ठियां निकाली गई. मनपा शाला के छात्र सोम, भवानी और पलक ठाकुर के हाथों ड्रॉ निकाला गया. इस अवसर पर सभागृह में बड़े पैमाने पर इच्छुक और उनके समर्थक उपस्थित रहे. ड्रॉ के कारण कई दिग्गजों में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल रहा. पिछले ड्रॉ में हाथ में आया मौका इस बार हाथ से निकल गया. अपने समर्थक प्रभागों की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने से कईयों को अब अपनी पत्नी या मां को चुनाव में उतारना होगा. विश्व प्रकृति सुरक्षा दिन के उपलक्ष्य में ग्राम आपोती खुर्द में बाबा साहब आपोतीकर विद्यालय एवं विजन ग्रीन अकोला तथा साथी सेवक फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पौधारोपण तथा वृक्ष दिंडी का आयोजन किया गया था, जिसमें छोटे बच्चों, छात्रों तथा ग्राम वासियों ने उत्साह के साथ शामिल होकर उत्स्फूर्त सहयोग दिया. इस कार्यक्रम के दौरान पौधेरोपण किए गए तथा वृक्ष दिंडी भी निकाली गई. अकोला जिले को पेड़ों के माध्यम से हरा भरा बनाने का सपना संजोने वाले विजन ग्रीन अकोला में अब शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से पौधारोपण की मुहिम आरंभ की है. हर जिम्मेदार नागरिक को प्रकृति की रक्षा करते समय अधिक से अधिक पर्यावरण पूरक पौधे लगाकर प्रकृति का समतोल बनाए रखने में सहयोग मिला तो प्रकृति का संवर्धन अच्छी तरह से हो सकता है. इसी सामाजिक भावना से प्रेरित होकर वृक्ष संवर्धन की जन जागृति के लिए आपोती खुर्द में वृक्ष दिंडी का आयोजन किया गया था. ये दिंडी महाविद्यालय से निकलकर ग्राम पंचायत तक गई, जहाँ दिंडी का स्वागत किया गया. छात्र, बच्चे, स्काउट गाइड दल तथा ग्रामीणों समेत 600 से अधिक लोग वृक्ष दिंडी में शामिल हुए. कार्यक्रम का संचालन नागेश हेरोले ने, प्रास्ताविक गायत्री मानकर ने तथा आभार रीता गावंडे इन्होंने माना. जागतिक तापमान वाढीचा वेग पाहता अकोला जगामध्ये प्रथम क्रमांकावरती आला आणि म्हणूनच अकोल्यातील तरुणांनी मिळून, अकोल्यातील सगळ्या नागरिकांनी मिळून विजन ग्रीन अकोलाचा हा उद्देश घेत आज आपातापा येथे आपोतीकर महाविद्यालयामध्ये आज वृक्षारोपण करण्याचं काम केलेलं आहे आणि सोबतच त्या वृक्षारोपणाची जनजागृती व्हावी याकरिता वृक्षदिंडी सुद्धा या गावामध्ये काढण्यात आलेली आहे, ज्याला प्रचंड विद्यार्थ्यांनी, वारकरी संप्रदायाच्या मंडळाने येऊन मोठा प्रतिसाद दिलेला आहे. मला वाटतं की वृक्षारोपणामध्ये सातत्यानं काम होणं गरजेचं आहे.
मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम तीन जगह पर अलग अलग है। विरोधियों ने सत्ता का गलत इस्तेमाल कर मतदाता सूची में कई वार्डों में एक ही व्यक्ति के तीन नाम शामिल किए, साथ ही विशेष समुदाय के नामों को सूची में शामिल करने का प्रयास भी किया है। इसलिए परिसर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मतदाता सूची में इस गड़बड़ी को गंभीरता से लें, साथ ही अवलोकन कर अतिरिक्त नामों को हटाए ताकि आगामी चुनाव में किसी भी तरह की धांधली न हो सके। इस तरह के विचार विधायक गोवर्धन शर्मा ने व्यक्त किए। स्थानीय मराठा मंडल के नामदेवराव पोहरी सभागृह में भाजपा जिला ग्रामीण और महानगर जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मार्गदर्शन करते हुए वे बोल रहे थे। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष विधायक रणधीर सावरकर ने भी मार्गदर्शन किया। उन्होंने घर घर तिरंगा अभियान समेत नगर पंचायत और मनपा में भाजपा को अधिक वोटों से जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। कार्यकारिणी बैठक में भाजपा के विदर्भ संगठन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोटीकर, विधायक प्रकाश भारसाकले, हरीश पिंपले, वसंत खंडेलवाल, महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, तेजराव थोरात, किशोर मांगते पाटिल, हीरा सिंह राठौर सहित कई मान्यवर उपस्थित थे। बैठक में अकोला जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आरंभ किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा स्पष्ट किया गया कि अस्पताल के लिए सांसद संजय धोत्रे ने केंद्र से 70% निधि जबकि प्रदेश सरकार ने 30% निधि उपलब्ध कराकर यह अस्पताल खड़ा किया, जिस पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। संचालन गिरीश जोशी ने, जबकि आभार प्रदर्शन विजय अग्रवाल इन्होंने किया। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके द्वारा गठित विशेष दल को पेट्रोलिंग करते समय खबरी द्वारा गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर आकोट फाइल के शाला नंबर 18 पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां पर 5 लोग जुआ खेलते नजर आए, जिसमें संदीप मोतीगिर गोसावी, शेख अमीर शेख आमद, राजेंद्र सिंह घोरा सिंह टाणक, मोहम्मद इलियास मोहम्मद हारून और उमेश मोहन चौधरी इन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनके पास से 2 मोबाइल, मूल्य 11,000, कैश 5,380 रुपए, इस तरह कुल मिलाकर 16,380 रुपए का माल जब्त किया गया। ये कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम, इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सोमवार से सेवा में। श्रावण सोमवार को देखते हुए कई मार्गों का परिवर्तन। मनपा में होगा महिला राज और प्रकृति को बचाने के लिए अनोखी पहल। समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।